सो कैपिटल और ड्राइंग्स के ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए इजी एंड सिंपल टेक्निक ये रहेगी। ड्राइंग्स हमारा ऑलवेज डेबिट होता है, व्हाइल ऑन द अदर साइड क्रेडिट साइड पर या तो कैश लिखा जाएगा या तो गुड्स में ड्राइंग्स होगा तो परचेस लिखा जाएगा। सी ड्राइंग्स डेबिटेड ऑलवेज, सामने दो ऑप्शन, या तो कैश क्रेडिट होगा या तो आपका परचेज क्रेडिट होगा अगर गुड्स में उसने विड्रॉ किया है तो। ठीक है, ऑलवेज ड्राइंग्स के लिए ये एंट्री रहेगी। इफ वी टॉक अबाउट अ कैपिटल, देन कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट रहेगा और जितनी भी असेट्स वो बिजनेस में लेकर आता है असेट्स को डेबिट कीजिए, वह लायबिलिटीज को क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे और डिफरेंस की अमाउंट आपकी जाएगी कैपिटल के अंदर। इजी एंड सिंपल। सो हियर वी स्टार्ट। देयर इज अ सम capital here, all are the transactions related to our capital and drawings। ठीक है, वन बाय वन इसको सॉल्व करते जाएंगे along with logic। एक बेसिक और सिंपल मैं आपको बात बता दूं, अगर ड्राइंग्स का ट्रांजैक्शंस आपने जान लिया, पकड़ लिया कि दिस इज अ ड्राइंग ट्रांजैक्शन, देन आफ्टर आप एक बात माइंड में बिठा लो कि ड्राइंग्स को ऑलवेज आपको डेबिट ही करना रहेगा। ऑन दी अदर साइड आपको क्रेडिट साइड पर या तो कैश रखना होगा या फिर गुड्स में अगर ड्राइंग्स किया है तो परचेज को रखना होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और कैपिटल के ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो कैपिटल आपका ऑलवेज क्रेडिट होगा, असेट्स डेबिट होगी आपकी एंड लायबिलिटीज क्रेडिट होगी। ठीक है, ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। रूल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। ठीक है, पर देयर आर 3 स्टेप प्रोसेस जर्नल करने के लिए। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन वेदर इट इज अ कैश और क्रेडिट। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट whether it is a personal, real or nominal, and step number 3, apply the rules। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड कमेंस्ड बिजनेस। ठीक है, 50,000 रुपए वो बिजनेस में लेकर आया एंड कमेंस्ड बिजनेस। अगर रूल्स के हिसाब से हम बात करें तो ये रहेगा कि ऑनर ऑफ द बिजनेस यानी कि पर्सनल अकाउंट जो है वो बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है, सो ही विल बी क्रेडिटेड। एंड ऑन द अदर साइड कैश जो है वो हमारी असेट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल्स के हिसाब से क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। एंड नीचे ऑनर्स कंट्रीब्यूशन ऑलवेज कैपिटल लिखा जाता है। आई रिपीट, व्हाटएवर कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस इट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल। ठीक है, देयर आर 3 टर्म्स वी कैन से। देखो, व्हेन गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस इट इज कॉल्ड एज अ परचेज, when goods going out from business it is called sell, and when owner contributes assets to the business it is called as capital। clear, let's start। तो यहां पर इन्होंने 50,000 रुपीज बिजनेस में डाले एंड बिजनेस स्टार्ट किया। सो कैश जो है वो बिजनेस में आ रही है एंड सामने पर्सनल अकाउंट है, ऑनर बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है, सो ही विल बी क्रेडिटेड, आई मीन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। सो एंट्री नंबर 1, cash account debited to capital account, amount rupees 50,000, right? Being rupees 50,000 brought into business, right? Second one is that brought goods of rupees 10,000, furniture of rupees 2,000, debtors of rupees 30,000 into business। As we discussed earlier कि जितनी भी असेट्स है वो सारी असेट्स आपकी डेबिट होगी, अगर लायबिलिटी भी है तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी एंड डिफरेंस की अमाउंट कैपिटल में क्रेडिट होगी। बट खैर यहाँ पर तो सारी की सारी असेट्स है। गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 असेट है, फर्नीचर 2,000 असेट है, डेटर 30,000 वो भी असेट्स है। ठीक है, बात करें रूल्स के हिसाब से तो रियल अकाउंट दिख रहा है, गुड्स यानी रियल, फर्नीचर रियल, डेटर्स रियल। ठीक है, सो इन ऑल द 3 केसेस क्या करना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से तीनों चीजें आ रही है, डेबिट कीजिए उसको। एंड ऑन द अदर साइड पर्सनल अकाउंट भी है, यानी कि ऑनर ये सारी चीजें बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस में ला रहा है, दैट मींस कि दैट पर्सन इज गिविंग बेनिफिट टू द बिजनेस, सो ऑनर्स कंट्रीब्यूशन यानी कि कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। गुड्स अकाउंट डेबिटेड, then after furniture account debited, then after debtors debited,
and on the other side capital will be credited. Goods of rupees 10,000, furniture of rupees 2,000 and debtors of rupees 30,000. Total of all the three 30, 40, 42,000. So here owner has contributed capital into the business by the way of goods of 10,000, furniture of 2,000 and debtors of 30,000. कुल मिला के 42,000 कंट्रीब्यूट किया. बीइंग में जाके क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स, फर्नीचर एंड डेटर्स ब्रॉट इनटू बिजनेस. ठीक है. डेट 4th. Next transaction, date 10 को sold bike of rupees 20,000 for rupees 15,000 and out of which rupees 10,000 introduced into the business. देखो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें 3-4 फिगर्स है, कौन सी कंसीडर करें कौन सी ना करें, और प्रॉफिट लॉस के चक्कर में पड़ जाते हैं. नहीं, अब ये जो बोल रहे यहां पर कि भाई उनकी पर्सनल बाइक जो थी 20,000 की थी और उन्होंने 15,000 में बेची, ये उनका पर्सनल ट्रांजैक्शन है. बट लास्ट में आके उन्होंने एक सेंटेंस और ऐड किया कि आउट ऑफ विच 10,000 वो बिजनेस में लेकर आए. तो ये बात हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग हुई. पर्सनल ट्रांजैक्शन को हम यहां पर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कीप इन माइंड. बट उन्होंने एक सेंटेंस जो ऐड किया कि आउट ऑफ विच 10,000 इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, वो हमारा ट्रांजैक्शन होगा. सो एंट्री उस बात की बनेगी, क्या लेकर आ रहा है? बोले कैश आ रहा है, रियल अकाउंट कैश, एंड अगेन ऑनर कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको हम कैपिटल कहते हैं. ठीक है, नोटिस करते जा रहे हो. मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा, असेट्स डेबिट होगी. देख रहे हो ये दोनों ट्रांजैक्शन में कैश असेट, कैपिटल क्रेडिटेड, गुड्स असेट, फर्नीचर असेट एज वेल एज डेटर्स आल्सो असेट, तीनों को डेबिट किया, नीचे कैपिटल का क्रेडिट होना. रूल्स के हिसाब से भी देखते जा रहे हैं और इजी टेक्निक याद रखने के लिए भी सीखते जा रहे हैं हम लोग. थर्ड एंट्री में जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो डाउट था वो भी मैंने सॉल्व कर दिया कि ये 20,000 का और 15,000 का आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. फोकस 10,000 इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस. सो बिजनेस में कैश आ रहा है, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. Being cash introduced into business. Simple. Next, brought into business personal receivables of 6,000 and payables of 4,000. समझ रहे हो क्या बात की थी हमने? असेट्स जितनी भी लेकर आ रहे हैं डेबिट कीजिए, लायबिलिटीज जितनी भी लेकर आ रहे हैं क्रेडिट कीजिए, एंड डिफरेंस की अमाउंट कैपिटल में डालिए क्रेडिट साइड पर. रिसीवेबल्स यानी कि असेट्स लेकर आया, डेबिट करेंगे. ठीक है. डेट 14, डेट 14 क्या करेंगे उसको? डेटर्स आई मीन रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिटेड टू पेबल्स अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट. रिसीवेबल कितने हैं? 6,000 के, डेबिट किया. पेबल्स कितने हैं? 4,000 के. 6,000 माइनस 4,000, सो एक्चुअल कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज 2,000. अब मेरी बात को समझो, रिसीवेबल्स एंड पेबल पर्सनल अकाउंट का हिस्सा रहेंगे. सो उसमें हम क्या करेंगे कि भाई एज पर द रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना? याद रखो जरा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. ये जो रिसीवेबल्स है दैट मींस कौन है? तो कि वो हमारे क्या है? तो कि भाई डेटर्स है जिनको हमने क्रेडिट पर बेचा है. ठीक है, समझना बात को जरा, रूल्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. कौन है वो? पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट का रूल जरा याद कीजिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. जहां पर अगर वो पर्सन हमसे बेनिफिट ले रहा है तो डेबिट कीजिए. किया हमने डेबिट उसको, क्योंकि वो उधारी पर लेकर गए, पैसे तो दिया नहीं है. ठीक है. वाइल पेबल को क्यों क्रेडिट किया हमने? बिकॉज क्रेडिट द गिवर, ये वो लोग हैं जिनसे हम उधारी पर लेकर आए हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं. समझे क्या? इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया. रूल क्लियर हो गया भाई? दोनों पर्सनल में जाएंगे ये, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. ये वो लोग हैं
जो हमसे बेनिफिट लिए है, सो डेबिट कीजिए उसको, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट द गिवर, अगर किसी ने आपको बेनिफिट दिया है पर्सनल अकाउंट के तौर पर तो क्रेडिट करो। हाँ, ये रहा। सो आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग द गुड्स एंड परचेज, नॉट ओनली गुड्स एंड परचेज अलोंग विद द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता था, सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे देनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये क्लियर कर लेंगे कि भाई टीडी यानी कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, वाइल सीडी यानी कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। लेट मी क्लियर दैट कि भाई ट्रेड डिस्काउंट जो है बेसिकली वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, एंड वाइल कैश डिस्काउंट जो है वो पेमेंट को जल्दी से लेने के लिए, आई मीन टू गेट द पेमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रॉम द कस्टमर, आप कैश डिस्काउंट दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट इज अवेलेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ कस्टमर्स वेदर दे परचेज ऑन अ कैश और अ क्रेडिट। ठीक है, वाइल कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर ही मिलता है। ठीक है, उसमें मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर सीडी इज नॉट अवेलेबल। पॉइंट नंबर 3, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट तो करेंगे। ठीक है, परचेज होगा, सेल होगा, उसमें कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे, बट जर्नल एंट्री के अंदर कहीं पर भी ट्रेड डिस्काउंट को हम मेंशन नहीं करेंगे। वाइल कैश डिस्काउंट को हम कैलकुलेट भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, आई मीन एज वेल एज उसको यहां पर जर्नल एंट्रीज में भी दिखाएंगे। जब आपने परचेज किया है और आपको कैश डिस्काउंट मिला है, दैट मीन्स वो हमारी इनकम है, उसको क्रेडिट किया जाएगा। और जब हमने सेल किया है और अपने कस्टमर को हमने कैश डिस्काउंट दिया है तो वो मेरे लिए एक टाइप का एक्सपेंस है ना, लॉस है मेरे लिए, तो वो कैश डिस्काउंट को हमें डेबिट करना होगा। ठीक है, सो इस हिसाब से क्या होगा कि भाई रिसीवेबल्स जो है वो डेबिट होंगे और पेबल्स जो है वो क्रेडिट होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की, दैट इज 16, डेट 16, पेड इनकम टैक्स ऑफ ₹500, कि जहां पर ड्रॉइंग्स का ट्रांजैक्शन है कि भाई पर्सनल एक्सपेंस जो है वो आपने बिजनेस में से पे किया है, सो इट विल बी आवर ड्रॉइंग्स। ठीक है, ड्रॉइंग्स को डेबिट करने के बारे में हमने बात की थी, राइट, कि भाई ड्रॉइंग्स को ऑलवेज आपको क्या करना रहेगा, डेबिट करना रहेगा, कैपिटल को ऑलवेज क्रेडिट करना रहेगा। ठीक है, अब इसका लॉजिक समझ लीजिए। उसके पीछे एक ही पर्सन है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज ऑनर। पर्सनल अकाउंट का रूल जरा याद कीजिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, जब ऑनर बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है कैश या डिफरेंट टाइप ऑफ असेट्स, दैट मीन्स के वो पर्सन बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है, सो दैट कैपिटल क्रेडिट की जाएगी। ये एक बात हो गई रूल के हिसाब से। व्हाइल ऑन द अदर साइड ड्राइंग्स मतलब क्या, तो कि दैट पर्सन यानी कि ऑनर अपने पर्सनल काम के लिए बिजनेस में से या तो पैसे लेकर जा रहा है या तो गुड्स विथड्रॉ कर रहा है। दैट मीन्स के दैट पर्सन इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम बिजनेस, डेबिट द रिसीवर। क्लियर हो गया रूल, क्लियर कि भाई ड्राइंग्स को ऑलवेज डेबिट क्यों करना है। देखो रट्टा मेथड नहीं है अपना, फंडामेंटल के साथ बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे, रटने वाली बात नहीं है। वो सिर्फ आपको याद करने के लिए मैंने बोला कि ड्राइंग्स को ऑलवेज डेबिट रखना है। ठीक है, नीचे आपके पास कैश या फिर परचेज का ऑप्शन रहेगा ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। कैपिटल ऑलवेज नीचे क्रेडिट रहेगा, असेट ऑलवेज ऊपर डेबिट रहेगी, लायबिलिटीज क्रेडिट होगी। ये याद करने का तरीका है, बट साइमल्टेनियसली हमें लॉजिक भी पता होना चाहिए। कोई आके पूछ ले कि भाई डेबिट करना, ड्राइंग्स को डेबिट करना है, बट क्यों करना है, कैपिटल को क्रेडिट बट क्यों करना है ना, तो तब हमारे पास होना चाहिए कि देख वो दोनों पर्सनल अकाउंट है ना, डेबिट द रिसीवर के हिसाब से ड्राइंग्स डेबिट होगा और क्रेडिट द गिवर के हिसाब से कैपिटल क्रेडिट होगी। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई है आपको। सो पेड इनकम टैक्स 500 रुपीज के, जहां पर मुझे दो अकाउंट दिख रहे हैं, एक ड्राइंग्स दिख रहा है, दूसरा मेरा रियल अकाउंट है। ड्राइंग्स के हिसाब से मैं देख रहा हूं कि दैट पर्सन इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम बिजनेस, तो उसको डेबिट करना चाहिए। एंड रियल अकाउंट के हिसाब से मुझे दिख रहा है कि पैसे मेरे बिजनेस में से जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री बन गई अपनी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ₹500 बीइंग में जाके लिख देना, बीइंग ₹500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इनकम टैक्स पे किया है भाई उसने बिजनेस में से। ठीक है, जीएसटी होता तो बिजनेस का खर्चा है, बट ये तो इनकम टैक्स है। Withdrawn ₹1,000 from business for personal use. Again, drawings का transaction, same effect, same treatment, same entry.
ड्रॉइंग्स डेबिटेड, कैश क्रेडिटेड, ठीक है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ₹1000 being ₹1000 withdrawn for personal use. Moving ahead, ₹200 paid for life insurance premium from business. उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, खुद का, फैमिली का, जो भी है, बट ये पर्सनल खर्चा है, आपने बिजनेस के अकाउंट से पे किया, दिस इज अ ड्रॉइंग्स। सेम इफेक्ट क्या, डेट नंबर 22, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ₹200, ठीक है। उसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है भाई, बीइंग में जाके लिखो तो बात अलग है, बट एंट्री में वो कहीं नहीं आएगा, एंट्री में सिर्फ कॉमन नाम आएगा ड्रॉइंग्स, पर्सनल खर्चे यहां पर मेंशन करना नहीं होता एंट्री में। विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹400 फॉर पर्सनल यूज, हाँ आ गया ना। क्या बात की थी हमने कि अगर वो पर्सन बिजनेस में से गुड्स लेकर जा रहा है तो आपका परचेज क्रेडिट होगा, मीनवाइल ड्रॉइंग्स को तो डेबिट ही होना है, ठीक है। So drawings account debited ₹400। परचेज क्यों क्रेडिट हुआ? देखो ऐसा है कि जब हम परचेज करते हैं तो स्टॉक हमारा इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 रुपीज का स्टॉक पड़ा था, 3,000 रुपीज का मैंने और परचेज किया, तो वो स्टॉक 10,000 प्लस 3,000 यानी कि 13,000 होगा। तो जब मेरा स्टॉक इंक्रीज होता है तो मैं परचेज डेबिट करता हूं। एक बात क्लियर, ठीक है। अब मुझे आंसर कीजिए कि जब मेरा स्टॉक डिक्रीज होगा अदर देन सेल्स, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। मैंने कहा कि जब मेरा स्टॉक इंक्रीज होता है तो मैं परचेज को डेबिट करता हूं, जब मेरा स्टॉक डिक्रीज होगा तो मुझे क्या करना चाहिए? अदर देन सेल्स, स्टॉक डिक्रीज होता है तो मुझे परचेज क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है। आपने सर बोला अदर देन सेल्स, सेल्स को क्यों नहीं लिया इसमें? क्योंकि सेल जब मैं करता हूं गुड्स का तो सामने पैसे कमा लेता हूं, ठीक है। सिर्फ लॉस ऑफ गुड्स नहीं होता, सामने मुझे इक्वल वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। बट यहां पर तो तुम पर्सनल यूज के लिए लेकर गए, पैसे थोड़ी ना दिए, ठीक है। सो गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस अदर देन सेल्स में क्या क्या चीजें आएगी आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। कौन से ट्रांजेक्शन? एक ट्रांजेक्शन मैंने आपको बता दिया कि ड्राइंग इज वन ऑफ द ट्रांजेक्शन जिसको कहा जाता है गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सम स्पेशल ट्रांजेक्शंस। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप कितने ट्रांजेक्शंस जानते हो जिसको गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस कहा जाता है अदर देन सेल्स, प्लीज कमेंट में, ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए परचेज हमारा क्रेडिट हुआ ताकि हमारा स्टॉक डिक्रीज हो रहा है। एंड द लास्ट वन, कॉलेज ट्यूशन फी ऑफ द सन ₹500, पर्सनल खर्चा है, बच्चे की ट्यूशन फी बिजनेस में से पे किया, तो ये भी ड्राइंग्स होगा अपना। डेट 26, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ₹500, ठीक है। बीइंग ₹500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सो ये था आज का सब हमारा ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग द कैपिटल एंड ड्राइंग्स। आई होप के कैपिटल ड्राइंग्स के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। वन बाय वन हम ऐसे अलग अलग ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, ठीक है, सबके रूल्स को समझेंगे एंड इजी टेक्निक के साथ समझेंगे ताकि आपको ज्यादा बर्डन भी ना लगे, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन बच जाता है तो आप मुझे कमेंट में जाकर बता दीजिए कि कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन, और प्लीज जो मैंने क्वेश्चन पूछा अदर देन सेल्स वाला वो आंसर भी मुझे चाहिए, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलता है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो ऐसे ही मोर कंटेंट्स पाने के लिए, डिटेल वीडियोस पाने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग क्लासेस बाय जतिन सर, जहां पर आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम के लिए सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस। Till then, take care. Bye bye.